भारत देश में कोरोना काल में निजी स्कूल पूरी तरह से बंद होने के बावजूद भी अधिक फीस वसूलने को लेकर इंदौर पालक संघ की ओर से लगी सुप्रीम कोर्ट में याचिका में एक नया मोड़ आया है। राज्य शासन सीबीएसई स्कूल सहित आईएससी बोर्ड को नोटिस जारी किए गए हैं। पूरे मामले की 3 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर पालक संघ को निजी स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर जारी जंग में पालक संघ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूरे मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता चंचल गुप्ता द्वारा बताया गया कि इंदौर के जागृत पालक संघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। यह याचिका पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जहां से केवल निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए गए थे। उसके बावजूद भी निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस ली जा रही है, जिसमें पालक संघ की मुख्य मांग थी कि ट्यूशन फीस का भी निर्धारण किया जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट केस का निराकरण नहीं होने के कारण पालक संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। निजी स्कूलों द्वारा पूरी फीस को ट्यूशन फीस के नाम से वसूला जा रहा था। स्कूलों द्वारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एनुअल फंक्शन, इन सभी मदों को जोड़कर निजी स्कूलों द्वारा पालकों से इसे लिया जा रहा था। इस पूरे सुप्रीम कोर्ट समक्ष निजी स्कूल की बैलेंस शीट पेश की गई और कहा गया कि निजी स्कूल पूरी तरह से पूर्व की तरह ही स्कूल फीस वसूल रहे हैं। इंदौर के जागृत पालक संघ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई है स्कूल फीस को लेकर। ये याचिका पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष लगी थी, जहां से स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए गए थे। उसके बावजूद भी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस में कई सारी मदों को जोड़कर फीस ली जा रही है। दूसरा, ट्यूशन फीस का भी जो उचित निर्धारण होना था, जो हमारी मुख्य मांग थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष, उसका भी कोई निराकरण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से नहीं हुआ था। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें आज मोशन हियरिंग थी। उसमें हमने हाई कोर्ट के समक्ष अपने तर्क रखे। हमने उनको बताया कि जो हाई कोर्ट का आदेश है कि स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेना है, उसका किस तरह से दुरुपयोग स्कूलों द्वारा किया जा रहा है, निजी स्कूलों द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा पूरी फीस को ही ट्यूशन फीस के नाम से अभी तक वसूला जाता रहा है और वो बहुत ज़्यादा होती है। उसमें अन्य कई खर्चे जिनको लेना सुप्रीम कोर्ट ने मना करा है, जैसे लैब फीस, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एनुअल फंक्शन वगैरह वगैरह, वो सब जोड़ के लिए जा रहे हैं। और जिन स्कूलों में ये शुल्क अलग से लिए जाते हैं और ट्यूशन फीस अलग ली जाती है, वहाँ भी ट्यूशन फीस की राशि बहुत ज़्यादा है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ निजी स्कूलों की अलग अलग निजी स्कूलों की रसीदें प्रस्तुत करी, जिसमें हमने उन्हें बताया कि किस तरह से जो स्कूल पिछले साल 1 लाख रुपए वार्षिक फ़ीस ले रहा था ट्यूशन फीस, वो इस साल भी 1 लाख रुपए ले रहा है। जो 80,000 ले रहा था, वो इस साल भी 80,000 ले रहा है। तो हाईकोर्ट और शासन के आदेश का किसी भी तरह से पेरेंट्स को फ़ायदा नहीं मिला है। दूसरा, एक बड़ा सवाल हमेशा ये खड़ा किया जाता है कि निजी स्कूलों को उनके खर्चों की पूर्ति करना है, जिसके लिए पालकों से फ़ीस लिया जाना अनिवार्य है। तो हमने एक निजी स्कूल की बैलेंस शीट भी आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करी। उसमें जो ऑडिटेड बैलेंस शीट थी, उसके जो आंकड़े थे, वो हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसमें जो टोटल फीस कलेक्शन किया जा रहा है निजी स्कूल द्वारा, उसका 20 से 22% ही केवल शिक्षकों के और कर्मचारियों के वेतन में खर्च किया जा रहा है। इसका 20 से 25% मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, फिर जो संचालक होते हैं स्कूल के, चूँकि एक स्कूल एक सेवा संस्थान होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारे तर्कों से सहमत होते हुए राज्य सरकार, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और अनएडेड स्कूल एसोसिएशन को नोटिस जारी किए और 3 हफ्ते में उनको नोटिस प्रस्तुत करके जवाब देना है। 3 हफ्ते का समय दिया है। मेरा नाम चंचल गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष जागृत पालक संघ।